जय श्री राम। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो किन चरित सबु जाना। बहुरी राम माया ही सिरु नावा, प्रेरी सती जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती किन सीता कर भेसा, शिव भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी किए, प्रेम बड़ पापू प्रगति न कहत में सुकछु। हृदय अधिक संतापु, सियावर रामचंद्र जी की जय। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। अस पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। सुनी नभ गिरा सती उड़ सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। अर्थात आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। किन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किया, सबु जानी सर्वज्ञ। किन कपटू में शंभु नारी सहज जड़ अज्ञ। जलु पै सरी से बिकाई, देखूं प्रीति की रीत भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई, परत पुनि सियावर रामचंद्र की जय। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहिउ मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजिउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझि न कछु कहीं जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। सती सोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अर्थात आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर है। इसे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख समझकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बना, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। थोड़ा साउंड कम कर दो। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बड़तर
बट तर करी का मिलासन, शंकर सहज स्वरूप समाहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब अधिक सोचू मन माही, मर्मु न कहूँ जान कछु जुग सम दिवस सिराही। सियावर रामचंद्र जी की जय। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनि पतु बचनु मृषा करी जाना। सो फलु मोहि विधाता दिन्ना, जो कछु उचित रहा सोई किन्ना। अब विधि अस बुझिया नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वसित मोहि। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मनोहु राम ही सुमिरे सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तुम्हें विनय करम कर जोड़ी, छूटऊ बेगी देह मेरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सतव्रतु हे एहु। अर्थात बृहस्पति शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बेड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है तो। जय श्री राम। अब अगली वीडियो में